हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पावर फैक्टर के बारे में जाना था। दैट वाज कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई जेड। ये पावर फैक्टर होता है। तो एक नई टर्म जो सीबीएसई बोर्ड्स में काफ़ी पूछी जाती है, दैट इज़ वॉटलेस करंट। व्हाट इज़ वॉटलेस करंट? वॉटलेस करंट क्या चीज़ है? लेट्स से हमारे पास एक एल सी सीरीज सर्किट है। कौन सा सर्किट? एल सी सीरीज सर्किट। ऐसे सर्किट है हमारे पास। वी हैव अ सर्किट लाइक दिस। तो यहाँ पे एक्स एल हमें पता है, ये डिफाइंड होता है इसके लिए, और यहाँ पे एक्स सी डिफाइंड होता है इसके लिए। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट, और हमें पता है कि करंट से ये जो एक्स एल है वो 90 डिग्री लीड करता है, और ये जो एक्स सी है वो पीछे चलता है, मतलब वोल्टेज करंट से लैग करता है। अब इस सर्किट के अंदर ये चीज़ तो है ही नहीं, आर तो है ही नहीं करंट, तो ये दोनों रह गए। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट देखोगे, इफ़ एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, तो मेरे पास नेट ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, और यहाँ पे कुछ नहीं है इधर एक्स एक्सिस में इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई जेड, और यहाँ पे आर है ही नहीं, इसका मतलब ये आंसर है ज़ीरो। अगर ये आंसर ज़ीरो है तो पावर इसकी क्या आ गई? पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर z इंटू कॉस थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इट्स आई स्क्वायर जेड एंड कॉस थीटा इज ज़ीरो। इसका मतलब ये ज़ीरो आ गया आंसर, इसकी पावर ज़ीरो है। पावर ज़ीरो का मतलब है वॉटलेस करंट। वॉटलेस मतलब पावरलेस करंट। वॉटलेस मी और पावरलेस करंट, पावरलेस करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ वॉटलेस करंट, तो आपको बताना है कि द पावरलेस करंट, द करंट in which this cos theta term is ज़ीरो is called वॉटलेस करंट। ठीक है, अब हम चलते हैं LCR सीरीज सर्किट की तरफ। तो व्हाट इज़ LCR सीरीज सर्किट? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LCR सीरीज सर्किट। तो इसके बारे में हम देखते हैं, व्हाट इज़ LCR सीरीज सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एंड अनदर वन इज़ रेजिस्टर। ये रेजिस्टेंस इसकी आर है, इसकी एक्स सी रेजिस्टेंस है, और इसकी एक्स एल है। ठीक है, और हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है, और ये हमने ऐसे एसी सप्लाई दे रखी है यहाँ पे। और मान लीजिए कि यहाँ पे जो ई है दैट इज़ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको हम सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले चीज़ आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? इन तीनों के लिए। तो आप यहाँ पे ये मान लीजिए दिस इज़ आर, और ये मान लीजिए एक्स एल, एंड in the downward direction we have this XC। अब इसमें पहला केस है if XL is greater than XC, तो जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर की तरह हम इनको ट्रीट करते हैं, तो ये ऊपर रह जाएगा XL माइनस XC, और इधर आ जाएगा मेरे पास R। तो जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आएगी that will be equals to, ये impedance of the circuit will be like this will be impedance of the circuit, Z is equals to XL minus XC square, this impedance of the circuit, this is Z। तो जो Z की वैल्यू होगी that will be equals to XL minus XC whole square plus R square। this will be the impedance of the circuit, and ये जो है this will be the
दिस थीटा, तो कॉस थीटा इसमें आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा। सेकेंड केस है इफ एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल। अगर आप लास्ट स्लाइड में देखोगे तो इस केस में जो है वो पोटेंशियल लीड करेगा, पोटेंशियल लीड्स करंट। इस केस में पोटेंशियल विल लीड करंट। अगर ये ऐसा हुआ तो वी डोंट नो द वैल्यूज, वी हैव जस्ट सपोज सम वेरिएबल्स। और अगर ऐसा हो इफ एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, तो जो मेरे पास ग्राफ आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम आर कंसिडर करें, दिस इज एक्स एल एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वी हैव दिस एक्स सी, ठीक है। तो जो मेरे पास इफ दिस इज आर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा बिकॉज दिस इज अ वेक्टर सम, सो दिस इज एक्स सी माइनस एक्स एल, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा। और अगर हम इनकी इम्पीडेंस निकालें तो इम्पीडेंस विल बी समवट सेम, दिस इज z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस विल बी द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड दिस विल बी द एंगल थीटा, दिस विल बी द एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका जो पावर फैक्टर आएगा कॉस थीटा, दिस इज पावर फैक्टर कॉस थीटा इज आर बाय जेड एंड जेड की वैल्यू हम इधर से प्लग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर बाय जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। इस केस में जो चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है वो है दैट इसमें करंट लीड्स पोटेंशियल डिफरेंस, करंट लीड्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ आ गई। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। तो सपोज़ हमारे पास एक इंडक्टर है, एक हमारे पास कैपेसिटर है, एक हमारे पास रजिस्टर है एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस AC सप्लाई, ऐसे हमारे पास है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो सप्लाई दे रखी है दिस XL, दिस इज 12 ओम, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेट्स से 16 ओम and this XC capacitive reactance, this is equals to एक्चुअली मेरे को ना वैल्यूज़ अलग तरह से लेनी चाहिए, जस्ट वेट। रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखनी चाहिए, दिस इज XC, लेट्स से दिस इज 16 ओम एंड रेजिस्टेंस है दिस इज ओम 16 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 ओम, ताकि एक अच्छा आंसर आए। और E की वैल्यू है जो मेरे पास दैट इज़ 20 sin ओमेगा t, लेट्स से लाइक दिस। तो जो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे इसमें। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ E0, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट इज़ 20 वोल्ट। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ERMS दैट इज़ E0 बाई √2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 20 बाई √2 दैट कम्स आउट बी 20√2 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना तो मुश्किल नहीं है, हमें आता है वो तो सॉल्व करना। कैसे करेंगे? सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ रेडियस रेजिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन R3, ऊपर की तरफ यू विल ड्रॉ दिस XL इज 12 and in the downward direction we will draw XC that is 16 and अगर आप इसको solve करोगे you will get this is 3 ohm and in the downward direction we have 4 ohm, ठीक है। 16 minus 12 is 4। तो अगर आपको impedance of the circuit चाहिए तो impedance of the circuit हम ऐसे draw कर सकते हैं, ऐसे this is 5, ठीक है। दिस इज Z इज इक्वल्स टू 5, दिस इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट
एंड दिस विल बी द एंगल थीटा। तो इसमें जो कॉस थीटा वाली टर्म है, कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा इज कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज या आर बाई जेड। तो आर है इस केस में 3, जेड है इस केस में 5। इसका मतलब थीटा है जो मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू, ये 3/5 आता है मेरे पास 53 डिग्री पे। तो दिस एंगल इज 53 डिग्री। अब इस केस में दिस इज क्लियरली शोन दैट करंट लीड्स, इस केस में इस क्वेश्चन में करंट लीड्स वोल्टेज बाय 53 डिग्री। तो जो करंट की इक्वेशन हम लिखेंगे इसमें, दैट विल बी इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, सॉरी माइनस करंट लीड्स बाय 53 डिग्री। एंड व्हाट इज आई नॉट इन दिस केस, आई नॉट है जो, आई नॉट को हम लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड। तो ई नॉट है मेरे पास 20, जेड है मेरे पास 5, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो जो इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास करंट की, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ करंट, ठीक है, इन दिस सर्किट। होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।